और एक बार फिर से रुक करेंगे। राकेश टिकैत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो मेरा सवाल यही था कि आज आपने किसानों को कहा है कि बॉर्डर पर इकट्ठा हो संख्या आज किसानों की फिर से 1 साल पूरा होने पर बढ़ाने की कोशिश में है। इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, 1 साल हो गया अपना भाई, अता पता लो, अपना बोलो कि 1 साल में क्या खोया क्या पाया, अपनी चर्चा करेंगे 1 साल बैठ के। और क्योंकि कल से फिर 1 साल 1 दिन हो जाएगा तो अपनी चर्चा करेंगे, गांव के लोग आएंगे, अता पता लेना आ रहे हैं वे जी। लेकिन राकेश टिकैत जी, पहले ही इस बात का ऐलान आप लोगों की ओर से किया जा चुका है कि किसानों की जीत हुई है। 19 तारीख को प्रधानमंत्री देश के सामने आते हैं और तीनों कृषि कानून, जो कि आपकी पहली मांग थी कि वापस लिया जाए, उसे रद्द करते हैं। तो जीत तो पहले ही आपकी हो चुकी है, उसके बाद अब किस नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं आप? ना इसे जीत नहीं, अरे बात तो सुन लो ना, जीत कहाँ कहोगे। ये जैसे हॉस्पिटल बनेंगे पहले देश में, उनमें इलाज तो चल ही रहा सबका, फिर एक बड़ी बीमारी आएगी कोरोना की, तो सारी बीमारियां उसमें तब्दील होगी। भाई पहले से बीमारी को पकड़ लो तो पूरा देश लगा, सरकार लगी, लॉकडाउन लगा, सब चीज हुआ, उसमें टाइम लगा ना। तो अब जो बड़ी बीमारी जब आ जाती है तो उसको खत्म करने में सारी चीज लगानी पड़े। तो ये कानून बड़ी बीमारी थे, लेकिन जो बीमारी थी किसानों की वो तो अभी जू की जू है। एमएसपी गारंटी कानून, लेकिन राकेश टिकैत जी, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है। पहले आप लगातार आंदोलनरत रहे, राकेश टिकैत जी, किसान आंदोलनरत रहे, बॉर्डर्स पर हमने तस्वीरें दिखाई, उसकी हमने लगातार कवरेज भी की और ये भी बताया कि किसान कह रहे हैं, जिसे वो काला कानून कह रहे हैं, यानी कि कृषि जो नए कानून आए थे 3, कि उन्हें वापस लिया जाए। अब सरकार ने जब उसे वापस ले लिया तो आपने 6 नई मांगे दे दी। आज आप महापंचायत करने वाले हैं और आप कह रहे हैं कि अभी एक बीमारी, एक बड़ी बीमारी एमएसपी पर कानूनन गारंटी है नहीं, वो बची है। हाँ, ये जो एमएसपी है इस पे गारंटी कानून बना दो, मतलब जौन सा पूरा देश किसान कह रहा है इस पे एक कानून बना दो, उस पर तो कानून नहीं बनेंगे। जौन सा किसान कह रहा है कि इसको वापसी ले लो, उसको वापसी लेने में 1.5 साल लगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किसानों की फसलें आधे रेट में लूट करते रहे, उनकी फसलों को लूटते रहे। टिकैत जी, एक तरफ आप बार बार एमएसपी को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, तो सरकार की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि एमएसपी पहले भी थी, अभी भी और आगे भी रहेगी। खैर, इस पर हम बात फिलहाल बाद में करेंगे। अभी ये बताइए, जो महापंचायत आपने बुलाया है, इसको लेकर के अब आगे की रणनीति आपकी क्या है? क्योंकि आप तो कह चुके हैं कि आपकी जो नई मांग है, जब तक वो सरकार नहीं मानती है, किसान घर को नहीं जाएंगे वापस। नहीं, घर क्या करेंगे जाके किसान? मतलब एमएसपी के लिए और जो 750 किसान शहीद हो गए, इनके लिए फिर आएंगे दोबारा? ये तो उसी टाइम पे तय हुई थी सारी चीजें, जब 12 दौर की बातचीत हुई कि ये धरना समाप्त हो जाएगा। एमएसपी, ये 3 काले कानून, पुराली और बिजली, ये 4 चीजों पर धरना खत्म हो जाएगा और आगे के जो और मामले होंगे उस पर एक कमेटी बन जाएगी भारत सरकार की और किसानों की, वो आगे बातचीत करती रहेगी। ठीक है, यानी कि आज आप कह रहे हैं कि किसान जुटेंगे, मंथन करेंगे, महापंचायत होगी, फिर आगे क्या करना है उस पर चर्चा की जाएगी, कैसे इस आंदोलन को बढ़ाना है। शुक्रिया राकेश टिकैत जी, समय देने के लिए और इस बातचीत के लिए शुक्रिया।